सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग विचार कर रहे थे, अर्जुन ने जो भगवान से कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामेचित, तो भगवान से प्रार्थना की मेरा जो रथ है इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। तो भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और कहा भाई अब देख लो अर्जुन, तुमको जो भी देखना है, कौन तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला है और कौन तुम्हारे पक्ष में है, इन दोनों सेनाओं में तुम आराम से वो देखो। और जब अर्जुन ने वहां देखा तो किसको देखा? तो दोनों पक्षों में तो अपने सगे संबंधी ही सब खड़े हैं। कोई भाई, चाचा, मामा, ताऊ, जो भी जीवन के व्यावहारिक रिश्ते हैं तो सब वही सामने वो खड़े हैं। और जब उन सबको सामने खड़े देखा तो अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ। और जब वो मोह उत्पन्न हुआ तो वो अर्जुन जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव, मैं किसको देखना चाहता हूं? धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धि, तो धृतराष्ट्र के पक्ष में खड़े हुए जो योद्धा हैं, जो सब दुर्बुद्धि हैं और जिनका युद्ध ही एकमात्र लक्ष्य है, मैं ऐसे दुष्ट लोगों को देखना चाहता हूँ। लेकिन उन्हीं के प्रति जो मन का भाव था, मन की वृत्ति थी, अब यहाँ उसकी बदल गई। तो उन्हीं के लिए वो क्या बोल रहा है? दृष्ट्वा इमं स्वजनम, तो जो अभी तक दुर्बुद्धि थे अब वो उसके लिए क्या हो गए? स्वजन हो गए। तो इसलिए तो जब वो स्वजन अपनेपन का भाव आ गया तो उसके अंदर वो मोह वृत्ति उत्पन्न हुई और उसका परिणाम वो कहता है सीदंते मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मम गात्राणि सीदंते, मेरा सारे शरीर के अंग ये सब कंपित हो रहे हैं, सब शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख भी सूख रहा है और मेरे सारे शरीर में एक प्रकार का कंपन, एक प्रकार का भय पैदा हो रहा है। और ये जो स्थिति है, शरीर का शिथिल होना, मुख का सूखना, अगर देखें तो जब भय की अधिकता जीवन में व्यक्ति की आ जाती है तो वो स्थिति आ जाती है जब डर एकदम बढ़ जाता है। और इस संसार में सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय वो है मृत्यु का। तो ये जो भय है ये अर्जुन के अंदर
यह व्यक्ति के अंदर कब पैदा होता है? जब हमारी मोह वृत्ति जागृत हुई, और इस मोह का कारण जब हमने इस संसार की वृत्तियों को ही जीवन का सब कुछ मान लिया, तो इन वृत्तियों के प्रति मोह पैदा होना स्वाभाविक है। और इस बात की पहले चर्चा करके आए कि ये वृत्तियां हैं, ये दो प्रकार की, एक दैवी वृत्ति और दूसरी आसुरी वृत्ति। या दूसरे शब्दों में कहें, हमारे चित्त के दोनों प्रकार की वृत्तियां, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्तियां, ये जो भाव हैं, या दूसरे शब्दों में एक तरफ संसार भाव और दूसरी तरफ ईश्वर भाव। और इस संसार भाव को भी कहीं न कहीं व्यक्ति ने अपना मान के उसको पकड़ के रखा है। और जब जीवन में ये परीक्षा की घड़ी आती है, तो उस समय समस्या यही खड़ी होती है। जैसे मैंने कल भी कहा कि ये संसार भाव हमारा जितना भी है, जो भी हमारे संसार की वृत्तियां हैं, इन संपूर्ण वृत्तियों को कहीं न कहीं हम अपना मान के बैठे हैं। और जब जीवन में साधना का पक्ष या जब कोई कठोर निर्णय लेने की बात आई, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या संसार के क्षेत्र में भी, तो उस समय यही मन के अंदर दबी हुई हमारी जो वृत्तियां, मन के अंदर दबे हुए हमारे ये जो भाव, ये भाव प्रकट होकर के सामने आ जाते हैं। और जैसे ही ये संसार भाव हमारे सामने प्रकट हुए, हमारे मन के अंदर वो मोह वृत्ति जागृत हुई। और उस मोह वृत्ति के जागृत होते ही फिर हमारी सामर्थ्य, हमारी सारी शक्ति अपने आप हो जाती है। तो उस स्थिति में फिर एक भय, एक डर का भाव व्यक्ति के अंदर वो पैदा होता है। और वो जो डर का भाव है, वो हमारे अंदर वही घबराहट आदि उन सब भावों को वो प्रकट करता है। तो अर्जुन भी वही कह रहा है कि ये जो सामने खड़े योद्धा हैं, या हमारे सामने खड़ी जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को तो हम आज तक अपना ही मानते रहे। ठीक है, इन वृत्तियों से हमको कोई सुख नहीं मिला, लेकिन इन वृत्तियों को लेकर के इस भौतिक सुख की कल्पना तो हमारे सामने है, कल्पना तो हमारे पास है। तो इसलिए वही आगे कहता है कि गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। और कहता है गांडीवम स्रंसते हस्तात्, मेरे हाथ से जो गांडीव है, जो धनुष है, वो भी गिर रहा है। वो भी मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको पकड़ सकूं। और सबसे मुख्य बात कहता है भ्रमतीव च मे मन, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अब मैं किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं, ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल है। और जब व्यक्ति के अंदर ये अंतर्द्वंद पैदा होता है, ये सही या वो सही, जीवन में कई बार अनुभव किया होगा। जब ये अंतर्द्वंद दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, अर्थात जब इस अंतर्द्वंद में हमारे दोनों पक्ष बराबर ताकतवर होते हैं, तो व्यक्ति एकदम किंग कर्तव्य विमोह, जिसको बोलते हैं ना, पजल्ड माइंड, एकदम हो जाता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है,
वो निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता। और वही अर्जुन भी यहाँ कह रहा है कि भगवान मैं युद्ध क्षेत्र में आ तो गया हूं, और दोनों सेनाएं भी सामने सामने खड़ी हैं। एक तरफ संसार वृत्ति है और दूसरी तरफ अध्यात्म की वृत्ति है, ईश्वरीय वृत्ति है। और इन दोनों में से मैं किसका चुनाव करूं, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? मैंने पहले ही कहा कि जितना भी हमारा ईश्वरीय भाव है, या जो है हमारा शास्त्र चिंतन, शास्त्र विचार आदि हमने किया, या जो भी ईश्वर के परमात्मा की उपासना भक्ति आदि जो भी की, उसके पीछे भी मनुष्य का उद्देश्य क्या है? कहीं न कहीं हमारे संसार भाव की पूर्ति ही है कि नहीं? भगवान की पूजा अर्चना हमने की, बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से हमने वो पूजा अर्चना की, लेकिन किसके लिए? हमारी जो संसार की इच्छाएं, वो इच्छाएं पूरी हो जाएं। और जिस किसी भी देवी देवता के आपने भक्ति की, या जिस किसी भी देवी देवता की मनुष्य भक्ति करता है, उपासना करता है, अगर उसके द्वारा उसके मन की इच्छा पूरी हो गई तो नहीं, ये भगवान तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, ये भाव। और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो जो भी मूर्ति, जो भी रूप है, उसके प्रति एक उपेक्षा का भाव ये आ जाता है व्यक्ति के अंदर, इसलिए इसका नाम भक्ति नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये, हमने अपने जीवन में उस ईश्वर भाव को, परमात्मा के भाव को भी स्थान तो दिया, लेकिन किसके लिए? इसी संसार भाव के लिए। संसार की जो हमारी इच्छाएं, इन्हीं इच्छाओं के पूर्ति के लिए। लेकिन जब ये निर्णय का क्षण आया, तो एक तरफ संसार भाव और दूसरी तरफ ईश्वर भाव, जब इन दोनों में से चुनाव का समय जब आ जाता है, तो उस समय फिर व्यक्ति एकदम विचलित होने लगता है। और उसका कारण वही कि जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमने इन संसार भावों की पूर्ति के अतिरिक्त और जीवन को और कुछ समझा ही नहीं। हमने अपने जीवन का जो लक्ष्य, अपने जीवन का जो उद्देश्य, वो केवल अपने मन के इन भावों को पूरा करना, या जो संसार भाव, जो संसार के संस्कार हमको मिले, उन संसार भावों को पूरा करने के अतिरिक्त हमने अपने जीवन का और कोई लक्ष्य रखा ही नहीं। यह उस संसार भाव से आगे जीवन की मनुष्य के पास कोई कल्पना है ही नहीं। और जब इस संसार भाव से ऊपर उठ करके युद्ध करने की बात आती है, संघर्ष की बात आती है, तो उस समय व्यक्ति फिर विचलित होने लगता है। फिर उसके अंदर वो अंतर्द्वंद वो पैदा होता है। अब उस अंतर्द्वंद में किसको सही माने और किसको गलत माने, वो बड़ी दुविधा। तो अब फिर उस समय कहीं न कहीं व्यक्ति फिर इस संसार भाव की ओर खींचा चला आता है, और उसका परिणाम फिर वही बार बार जन्म मृत्यु का वो चक्र। तो अर्जुन यहाँ वही कह रहा है कि ये जो संसार भाव है, ये इतना दृढ़ है कि एकदम से इस संसार भाव को तोड़ के बाहर निकलना बड़ा मुश्किल। अब जो उसके अंदर वो संसार भाव दृढ़ हो गया, जब वो संसार भाव को ही जब व्यक्ति ने सब कुछ माना, तो वहां फिर व्यक्ति के अपने अपने तर्क हैं। हम भगवान की उपासना करना चाहते हैं, शास्त्रों से हमने सुनी, मोक्ष की बात सुनी, कहीं न कहीं हम वो भी चाहते हैं कि चलो भगवान की भक्ति उपासना करें, मोक्ष का भी भाव कहीं न कहीं हमारे अंदर है।
लेकिन दूसरी तरफ संसार भाव भी उतनी ही दृढ़ता से बैठा हुआ है। और जब व्यक्ति के सामने ये दोनों भाव आए, एक तरफ ईश्वर भाव कहें या मोक्ष का भाव कह लें, और दूसरी तरफ है संसार भाव, जब ये दोनों में से एक के चुनाव की बात जब आई, तो हम किसका चुनाव करते हैं? कहीं न कहीं हम इसी संसार भाव को चुनते हैं। और अर्जुन के मन की स्थिति भी वही है। अभी तक वो युद्ध करने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ, जैसे ही दोनों तरफ उसने देखा सैनिकों को, तो वहां तो सब उसको अपने ही दिखे। अपने ही दिखे का ये हमारे मन की वृत्ति। क्योंकि जितनी भी हमारे संसार के मन की वृत्तियां हैं, और दूसरी तरफ जो भी हमारी ईश्वरीय वृत्ति है, इन दोनों वृत्तियों के साथ हमारा अपनापन है कि नहीं? क्योंकि इन सारी वृत्तियों को किसने सजाया? हमने ही सजाया। बचपन से लेकर के आज तक जो भी हम सुनते आए, बचपन से लेकर के हमने ईश्वर के बारे में भी सुना, संसार के बारे में भी सुना, दोनों के बारे में सुनते आए। और इन दोनों के बारे में जैसे जैसे सुनते आए, तो कहीं न कहीं दोनों तरफ हम अपनी इच्छाओं का विस्तार भी वो करते गए। और उस इच्छा विस्तार में भी प्रमुखता है उसी संसार भाव की। भले ही वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो, हमारे भले ही हमारे मन के वो भाव अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन कहीं न कहीं एक आशा उन भावों के साथ हमने बांध रखी है। और उस आशा के भाव से अपने को ऊपर उठाना वो बड़ा मुश्किल काम है सामान्य व्यक्ति के लिए। और उनमें हमारा अपनापन क्यों नहीं, हम ही ने सजाया। जितने भी हमारे संसार की कल्पना है, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, इन सब भावों के साथ हमारा अपनापन जुड़ा है कि नहीं? कोई व्यक्ति की कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी हो जाए अनायास ही, अचानक ही, तो व्यक्ति क्या कहता है, क्या सोचता है? नहीं, मैंने ऐसा सोचा था, या मैंने ऐसा किया तो तो उन वृत्तियों के साथ भी हमने अपनेपन को जोड़ के रखा है। और जब वो वृत्तियां हमारे मन के वो भाव पूरे हुए, तो उस अपनेपन ने हमारे अंदर एक प्रकार के अहंकार को भी और जन्म दिया। और जब उस अहंकार का जन्म हुआ, तो उसके साथ साथ फिर हम उन्हीं संसार वृत्तियों के साथ और जुड़ते चले। और अब दूसरी तरफ जो ईश्वरीय भाव है, वो हमारा कम हो गया। क्योंकि कहीं न कहीं इस ईश्वरीय भाव को भी हमने किस लिए जीवन में स्थान दिया? अपने मन के इन संसार वृत्तियों के पोषण के लिए तो हमने ईश्वरीय भाव को जीवन में स्थान दिया। ईश्वर को हम किस लिए स्वीकार करते हैं? मनुष्य ने ईश्वर को मोक्ष की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया। पूरी दुनिया में जो भी जिस किसी भी रूप में उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करता है, वो किसके लिए? आत्मचिंतन, आत्मज्ञान या मोक्ष, इसके लिए, या
हमारे मन के संसार भाव को पूरा करने के लिए। सारी दुनिया, पूरा विश्व, उसने ईश्वर को स्वीकार तो किया, लेकिन हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, हमारे मन की जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को, उन इच्छाओं को पूरा करने का जो एक साधन है, उस साधन के रूप में हमने उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया। तो उससे ज्यादा हमारे लिए ईश्वरीय सत्ता का कोई महत्व नहीं है। तो वो जो ईश्वरीय सत्ता है, उस ईश्वरीय सत्ता को हमने ईश्वर के रूप में नहीं स्वीकार किया, केवल भौतिक जगत की वृत्ति के रूप में ही हमने ईश्वर को भी स्वीकार किया। तो अब उस ईश्वर की ओर प्रवृत्ति, उस अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति बाध्यता बन गई, जीवन की परिस्थिति ऐसी आ गई। अब इन दोनों में से एक को जब चुनना है, तो हमारे मन का भाव संसार भाव के साथ दृढ़ है, इसलिए हम उस संसार भाव को छोड़ना भी नहीं चाहते, और दूसरी तरफ ईश्वरीय भाव को भी हम नहीं छोड़ना चाहते, हम उस ईश्वरीय भाव को भी पकड़े रहना चाहते हैं। तो वही स्थिति अर्जुन की भी है। तो उस स्थिति में फिर व्यक्ति के अंदर एक तर्क उत्पन्न होगा, और वो तर्क क्या है, वो लॉजिक क्या है? तो अर्जुन उसी को स्पष्ट करता है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। वो कहता है कि भगवान, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, मैं तो यहाँ सब निमित्त उल्टे ही देख। क्यों? क्योंकि जब युद्ध होगा तो उस युद्ध में योद्धा तो मारे जाएंगे दोनों पक्षों के। ऐसा नहीं कि भाई हमारे पक्ष का योद्धा नहीं मरे और खाली कौरव पक्ष के योद्धा मरे, ऐसा तो नहीं। तो योद्धा तो दोनों पक्षों के मारे जाएंगे, और इस युद्ध का जो फल होगा, अर्जुन कहता है यहाँ तो मुझे सब कुछ विपरीत ही दिख। क्यों? जिन योद्धाओं को लेकर के, या कि यहाँ तो किसको मारना पड़ेगा, तो स्वजनों, अपनों को मारना पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ है, जीवन के जिन कल्पनाओं को बचपन से लेकर के आज तक अपना सब कुछ हमने माना, जो भी हमारे जीवन को लेकर के कल्पनाएं हैं, जो कुछ भी हमने सुना समझा, उस हिसाब से हमने इस भौतिक जगत के, इस सांसारिक जीवन की एक कल्पना अपने अंदर सजा के रखी। आध्यात्मिक या ईश्वर की कल्पना हमने नहीं सजाई, या मोक्ष की कल्पना मनुष्य ने नहीं सजाई। मनुष्य ने अपने जीवन में अगर कोई कल्पना सजाई, वो है इसी संसार भाव की, चाहे वो घर परिवार की हो, जो कुछ भी है, संसार भाव को लेकर के, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। अब वो कल्पनाएं पूरी हुई कि नहीं हुई, लेकिन उन कल्पनाओं के साथ उसका अपनत्व का भाव तो है। तो इसलिए स्वजनम, अर्जुन कहता है ये तो सब अपने ही है। इसलिए कहने का अर्थ, इस जीवन के युद्ध में, अगर इस जीवन संघर्ष में हमको ऊपर उठना है, उस दैवीय भाव की ओर आगे बढ़ना है, तो इन वृत्तियों के साथ युद्ध तो करना पड़ेगा। और युद्ध से पहले जो अपनेपन का भाव है, उससे हमको अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। और अगर भौतिक दृष्टि से अगर हम कहें, तो वे अपना कौन, किसको हम अपना कहते हैं? व्यक्ति ने जीवन में
अपने जीवन को लेकर के हर एक व्यक्ति की कुछ कल्पनाएं, वो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का अपना एक संसार है। वो जीवन को लेकर के हमारी जो कल्पनाएं हैं, जीवन को लेकर के हमारा जो एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के साथ अगर सामने वाले का दृष्टिकोण मिल जाता है, या जहां दो व्यक्तियों के जीवन के दृष्टिकोण एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते, पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन जहां भी 50-60% अगर वो जीवन का दृष्टिकोण हमारा एक दूसरे के साथ अगर मिल जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ हमारा अपनेपन का भाव, और उस अपनत्व के भाव के मूल में भी क्या है, हमारी ही इच्छाएं, हमारे ही भाव, कि हमको उस व्यक्ति में हमारे उन इच्छाओं का पूर्ति का साधन दिखता है। और जहां हमारे वो जीवन का दृष्टिकोण मिला, और जहां हमको ये लगा कि इस व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से हमने जीवन को लेकर के जो भी कल्पनाएं की थी, वो कल्पनाएं हमारी पूरी हो सकती हैं, जहां हमको ये लगा, तो वहां चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो, उसके प्रति हमारे अंदर एक अपनेपन का भाव प्रकट हो गया। और जो उसके विपरीत है, उल्टा है, उसके प्रति एक द्वेष का भाव, उससे एक निश्चित दूरी। तो जितना भी अपनत्व है संसार में, जितना भी हमारा अपनापन है, उस अपनेपन के मूल में भी हमारी यही संसार की वृत्तियां बैठी हुई, यही संसार वृत्ति, ये होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे। और ये जो संसार वृत्तियां, ये कोई आज की नहीं, बचपन से हमको संस्कार इन्हीं संसार की वृत्तियों को मिले। बचपन से हम यही सुनते आए कि संसार में अमुक वस्तु तुमको प्राप्त हो गई तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, अमुक वस्तु हो गई तो तुम बड़े ये हो जाओगे। और उसी आधार पर फिर हमने भी अपने जीवन की कल्पना वही की कि चलो ये वस्तु मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मिल जाए तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। वही संसार की जो यश प्रतिष्ठा आदि भौतिक जीवन की जो है, तो उसी को हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और अब जब अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना है, तो इस संसार भाव से तो अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। अब हम कितना इस संसार भाव से अपने को अलग कर सकते हैं, कितना ऊपर उठा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। लेकिन अगर ये संसार भाव ही हमारे लिए सब कुछ है, तो कहते हैं वहां पर तो फिर इन भावों के प्रति अपनापन, और जिसको हमने अपना कहा, तो उसका त्याग करना असंभव सा है। और अगर अपने की बात करें, तो शास्त्रकार कहते हैं संसार में कौन अपना कौन पराया, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। ये सारा संसार सर्वः कार्यवशा जनो अत्र विरमते तत्कश्यपो वल्लभ। इस संसार में सब लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए, कोई किसी का नहीं। केवल हमारे मन का भाव, हमारी जो अपनी कल्पना है, उस कल्पना के कारण हमने अपने आप को इस संसार भाव के साथ बांध रखा है। और कहीं न कहीं हम सब कुछ जानते समझते हुए भी इस संसार भाव का त्याग नहीं करना चाहते। तो मनुष्य को लगता है कि अगर ये संसार भाव छूट गया तो फिर जीवन ही क्या रहेगा, कि मैं, मेरा घर परिवार आदि जो भी है हमारा संसार भाव, अगर ये संसार भाव हमारा छूट गया
तो फिर पता नहीं हमारे जीवन का क्या होगा। हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं कहीं वही कल्पना और बैठी हुई है। तो इसलिए वो डर व्यक्ति के अंदर वो भाव जो है तो डर पैदा कर देता है। और जब वो डर पैदा हुआ तो वहां निमित्तानि च विपरीतानि, अब सारे निमित्त उसको उल्टे ही दिखने लगे। और आगे कहता है कि वे न श्रेयो न पश्यामि, क्यों अपना जिसको हमने मान रखा है, कहते हैं इन अपनों का नाश करके तो मुझे कुछ अच्छा भी कुछ श्रेय कुछ अच्छा जीवन में मिलेगा ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि सीमित है, बंधी हुई है। और हमने सब शास्त्रों को पढ़ा, सुना, समझा, बात भी समझ में आई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि शास्त्रों का श्रवण मनन करने के बाद भी हम अपनी दृष्टि को खोल नहीं पाया। हमने अपनी दृष्टि को वहीं बांध के ही रखा। इस संसार भाव से बाहर हम अपनी दृष्टि को ले जा ही नहीं पाए। और थोड़ी सी बहुत व्यापकता अगर हमने लाई भी तो चलो शास्त्रों को सुना, समझा, बात समझ में आई, ठीक है, इस जीवन का तो हमको पता लगा यहाँ तो जो प्रारब्ध में निश्चित है उसी के अनुसार मिलना है। चलो यहाँ नहीं मिलेगा तो आदमी कल्पना करने लगता है कि चलो ये इच्छा इस जीवन में पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में हो जाएगी। और उससे भी थोड़ा आगे बढ़े तो स्वर्ग का भाव आ गया कि भाई ये कर लो, तो ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो चलो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उससे आगे तो मनुष्य अपनी जीवन दृष्टि को ले जा ही नहीं पाया। और जो स्वर्ग दृष्टि भी है तो वहां भी तो कहीं न कहीं वही भोग की कामना, वही भौतिक सुख की ही कामना। और तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक सब कुछ जानते समझते हुए भी मनुष्य जब तक अपनी दृष्टि की इन गांठों को खोलेगा नहीं, जो हमने अपनी दृष्टि को जो इस भौतिक जगत में जो बांध के रखी है, अपनी दृष्टि को इस भौतिक जगत तक ही जो हमने सीमित करके रखा है, तो हमें पहले अपनी इस दृष्टि को व्यापक करना पड़ेगा, इस दृष्टि को खोलना पड़ेगा। और अगर दृष्टि हमने बांध के रखी है तो चाहे वो शास्त्र चिंतन हो, चाहे भक्ति हो, जो कुछ भी हो, वो हमारे अंदर ये मोह की स्थिति पैदा तो करेगी। और जब वो निर्णय की बात आएगी तो वही अर्जुन वाली स्थिति, भाई इसको चुने या उसको चुने। और उस स्थिति में आपका जो मन है, तो ये मन तो संसार भाव के साथ जुड़ा हुआ है, दृढ़ता के साथ, तो मन अपने तर्क प्रस्तुत करेगा। और मन की एक विशेषता है, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, तो मन की विशेषता यह है कि मन अपने लिए तर्क ढूंढ लेता है। अपने को सही सिद्ध करने के लिए, अपने को सही दिखाने के लिए मन कोई न कोई तर्क तो ढूंढ ही लेता है। जैसे एक उदाहरण दें, बचपन को याद करें, जब पढ़ते थे तो स्कूल में गए, किसी साथी से कोई झगड़ा हो गया होता था, और गलती आपकी रही, बाद में रियलाइज हुआ नहीं भाई मैं गलत था। और पता है भाई अब घर में जब जाएंगे पता लगेगा तो वे माता पिता डांटेंगे भी। तो रास्ते में चलते चलते अपने को सही सिद्ध करने के लिए मन तर्क ढूंढ लेता था कि वैसा कहेंगे तो हमारा ये जवाब होगा, वैसा कहेंगे तो ये जवाब होगा। और वही स्थिति आज भी है। मन का वो स्वभाव है कि मन अपने अनुकूल तर्क ढूंढ ही लेगा।
तो उसी तरह से यहाँ जो अर्जुन है, तो अर्जुन का जो मन है उसने भी अपने तर्क अब प्रस्तुत करने शुरू किए। क्या वो कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। कहते मैं ऐसी विजय नहीं चाहता कि वे जहां अपनों को ही नष्ट करना पड़े। एक सामान्य व्यक्ति का जो जीवन की दृष्टि है, इस संसार भाव के अतिरिक्त व्यक्ति जीवन जीना चाहता है क्या? इस संसार भाव का त्याग करके इस संसार में कोई भी जीना नहीं चाहता। हर कोई यही चाहता है कि वह जब तक जिए तो ये संसार भाव अपना, ठीक है, पता है भाई एक न एक दिन मृत्यु तो आएगी, लेकिन इस संसार भाव के अतिरिक्त हमारे पास जीवन की कोई कल्पना है ही नहीं। तो वही तर्क अर्जुन दे रहा है कि जिस संसार भाव के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस संसार भाव को हमने अपने जीवन का सर्वस्व माना, अब जब युद्ध होगा तो वो सारा संसार भाव तो नष्ट हो जाएगा। और जिस संसार भाव के बिना जीने की हमारी कोई कल्पना ही नहीं है, इस संसार भाव से ऊपर उठ करके भी जीवन जिया जा सकता है, नहीं ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। और जब इस संसार भाव से ऊपर उठ करके, इस संसार भाव से मुक्त हो करके जीवन जीने की हमारे पास कोई कल्पना ही नहीं है, कोई उसकी सोच ही नहीं है, कोई उसका विचार ही नहीं है, तो फिर कैसे जिएंगे? फिर इस संसार भाव का कैसे त्याग करेंगे? ये बड़ा असंभव कार्य है। तो इसलिए अर्जुन वही कहता है कि भाई मैं यहाँ कोई उसमें भलाई या कोई अच्छा ही यहाँ नहीं देख रहा है कि मैं इस संसार भाव को नष्ट कर दूं। क्यों ये तो सब क्या है? स्वजनम, इनको तो मैंने अपना ही मान रखा है। तो फिर आगे वो अपना और तर्क देता है, कहते हैं जिन भावनाओं को लेकर के, जिन कल्पनाओं को लेकर के हमने एक जीवन की अपनी कल्पनाएं की थी, जिन इच्छाओं को, मन के भावों को लेकर के, कहते हैं जब वो कल्पनाएं नहीं रही, वो इच्छाएं ही नहीं रही, तो क्या फिर इस संसार के जीवन का क्या रहेंगे क्या? तो इसलिए वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो अगला तर्क है तो उसकी चर्चा मैं सोचता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।